लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी स्टैंडर्ड कमांड के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो वो खाड़ी इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आज इजराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे कि पिछले 34 साल में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इजराइल और लेबनान के नेता आखिरी बार 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठे थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हॉर्मुज स्ट्रेट में सामान्य आवागमन बहाल करने की कोशिश का आग्रह किया है। वांग ने कहा कि जहां एक और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान और बचाव किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस जलमार्ग से आवागमन की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भी गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समुद्री मार्ग को खोलने में सभी देशों का हित है। वांग ने आगे कहा कि चीन संघर्ष विराम बनाए रखने और बातचीत फिर से शुरू करने का समर्थन करता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामलों में अब व्हाइट हाउस सवालों के घेरे में है। 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं जिनमें वैज्ञानिक या अधिकारी या तो लापता हो गए या संदिग्ध हालत में मरे। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में पहली बार प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट से इन घटनाओं पर सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा, मैंने सभी संबंधित एजेंसियों से इस बारे में बात की है। मैं ऐसा करूंगी और आपको जवाब दूंगी। उन्होंने आगे कहा, अगर ये सही है तो ये निश्चित तौर पर ऐसी बात है जिसे सरकार जांच के लायक मानेगा। उनके इस जवाब के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां इस पैटर्न को गंभीरता से नहीं ले रही हैं या फिर इसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग की। हमला किसने और क्यों किया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये 1 साल से भी कम समय में दूसरा मौका है जब हमजा पर हमला हुआ है। इससे पहले मई में भी उनके घर के बाहर अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी थी। पिछले हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने गुरुवार को एक्स, मेटा, स्नैप, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म से अपील की है कि वो बच्चों पर होने वाले सोशल मीडिया के असर के खिलाफ आगे आएं। ब्रिटिश पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे पता है कि माता पिता सोशल मीडिया और बच्चों की सुरक्षा पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं। वो सही हैं और इस मामले में जल्द कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। कियर स्टारमर ने कहा, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा मैं वो सब करूंगा। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में फ्रांसीसी संसद में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगाने के लिए पहल की गई। भारत में भी कम से कम 2 दक्षिणी राज्यों के मंत्रियों ने हाल में कहा है कि वो ये जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसी पाबंदी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में कारगर होगी। ब्रिटेन की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग संस्था बीबीसी ने बड़े पैमाने पर छटनी करने का फैसला किया है। अगले 2 साल में करीब 2000 नौकरियां खत्म की जाएंगी, जिससे उसकी कुल वर्कफोर्स का लगभग 10% प्रभावित होगा। ये कदम 500 मिलियन पाउंड की बचत के लिए उठाया जा रहा है। बीबीसी के अंतरिम डायरेक्टर जनरल रॉड्री टेल्फन्स ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, ये 2011 के बाद की सबसे बड़ी छटनी होगी। अभी बीबीसी में करीब 21,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। डेविस ने माना, ये फैसला कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता और चिंता पैदा करेगा, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालत में ये जरूरी हो गया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल